किसानों का आंदोलन अब और तेज होता नजर आ रहा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर और दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भी किसान लगातार जमा रहे हैं और ऐसे में आज प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों के इकट्ठे होने का सिलसिला जारी है। किसानों ने नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर किसान बिल की शव यात्रा निकाली, जिसका विरोध किसान कई दिनों से कर रहे हैं। किसान लगातार सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद अपना प्रदर्शन और जोर कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों की शव यात्रा निकालकर पूरे विधि विधान से कृषि बिल दाह किया। किसानों का कहना है कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात ही नहीं सुन रही है। सरकार किसानों पर जबरदस्ती से कानून थोप रही है। ये भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति शव यात्रा निकाल रही है, इसलिए निकाल रही है कि जब देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जम करके एक नारा लगा रहा है कि तीनों कृषि बिल वापस लो, तीनों कृषि बिल वापस लो, काले कानून हमें नहीं चाहिए, सरकार जबरदस्ती थोप रही है। किसानों के कल टोल फ्री के ऐलान के मद्देनजर गुरुग्राम दिल्ली सीमा पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। किसानों की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधीश ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर किसी भी आपातकाल स्थिति जैसी स्थिति के मद्देनजर आदेश जारी किए हैं। भरोसा है ऐसे किसी भी कदम से कोई भी ऐसे हमारे व्यक्ति दूर रहेंगे, क्योंकि इससे आम जनजीवन को जितना नुकसान होता है, आप क्या पता किसका कितनी परेशानी में कोई जाना चाहता हो। तो मुझे आशा है ऐसा किसी भी कदम से कोई अवॉइड करेंगे। फिर भी अगर कोई ऐसा प्रयास होता है उसको हम निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। खुफिया तंत्र के पास इनपुट्स ये भी है कि राजस्थान के रास्ते सैकड़ों किसानों का जत्था शाहजहांपुर बॉर्डर के रास्ते रेवाड़ी होते हुए गुरुग्राम और फिर दिल्ली में कूच करने को तैयार है। कल देर शाम राजस्थान मेवात बॉर्डर पर भी महाराष्ट्र से आए सैकड़ों किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 60 ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की तैनाती प्रभावित बॉर्डर से इलाके में की है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर भी CISF के जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी भारी संख्या में जवानों की तैनाती की है। आज तक ब्यूरो। राजस्थान के कोटा के अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 9 बच्चों की मौत हो गई और ये कोटा का वही अस्पताल है जहां पिछले साल 100 बच्चों की मौत ने खलबली मचा दी थी। अब एक बार फिर से बच्चों की मौत ने गहलोत सरकार के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। भूखा मर के भी यहाँ पर अस्पताल में पड़े हुए हैं। कोटे के इस अस्पताल से निकली हुई ये मैयतें उन मासूम बच्चों की हैं, जिन्हें ये तक पता नहीं था कि जिंदगी कैसी होती है। सिर्फ 24 घंटे में बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन गया था JK लॉन अस्पताल। 9 शिशुओं की मौत सबको सन्न कर गई। ये कोटा के सबसे बड़े अस्पतालों में एक है। यहाँ बच्चों की लाशें निकलनी शुरू हुई तो सरकार के तंत्र का कच्चा चिट्ठा दहाड़ मारता सामने आया। पूरे सिस्टम की पोल खुल गई। कोटा के JK लॉन अस्पताल की लापरवाही किस कदर है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को टेस्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ से उसकी माँ को लेकर जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर जा रही है। क्या कहा है आपको यहाँ पे? वहाँ पे न्यू कहा कि सुदामा हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ जांच करवा के लाओ, बच्चा कुछ भी हो सकता है रात को। बुधवार देर रात 5 बच्चों की मौत हुई, जबकि गुरुवार को 4 बच्चों ने दम तोड़ा। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि अस्पताल में लापरवाही चरम पर है, कोई सुनने जानने वाला नहीं। टेस्ट है जो ये हम नहीं जानते ये टेस्ट क्या है, ये लिखा है और टेस्ट सब यहाँ हो गए, केवल ये एक ही टेस्ट करवाना है। अब ये यहाँ पे बंद हो रहा है कोरोना के चक्कर में। नवजात बच्चों की मौत की खबर फैलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मंत्री, सरकारी बाबू, विपक्ष सब एक्टिव हो गए। बीजेपी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। अभी कल 8 घंटे में 9 नवजात बच्चों की मौत हो जाना, ऐसा लगता है कि बच्चों को जिंदगी और मौत के बीच में जूझते हुए बच्चों को अस्पताल में जान बचाने के लिए नहीं ला रहे, वो अस्पताल में मौत के मुंह में ले जा रहे। पिछले साल दिसंबर में ही कोटा के JK लॉन अस्पताल में 100 बच्चों की मौत हो गई थी। अब फिर दिसंबर है, अस्पताल में वही खौफ वापस लौट आया है। लेकिन लगता है कि 1 साल में कुछ नहीं बदला है। 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत खतरे की घंटी है। हालांकि गहलोत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अस्पताल अलर्ट पर है। कोटा JK लॉन अस्पताल में 9 बच्चों की, शिशुओं की मृत्यु की खबर मुझे मिली। मैंने तत्काल
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सरदाना जी से और वहां के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है और ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि किसी भी स्थिति में चिकित्सकों की लापरवाही से एक भी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। इसको आप लोगों को एंश्योर करना पड़ेगा। दावा और यही वाला दावा पिछले साल भी था। पिछले साल 100 बच्चों की मौत के बाद गहलोत सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। सरकार ने दावा किया था कि भविष्य में नवजातों के लिए सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन लगता है मरते बच्चों की सिसकियां वक्त के साथ दफन हो गई। कोटा से संजय वर्मा के साथ देव अंकुर, आज तक।